हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एवं कर्ल का सबसे बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इसी एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस कंप्लीट चैप्टर का निचोड़ आप सभी लोगों के सामने रखने वाले हैं। इन 3 के 3 ऑपरेटर्स को बहुत ही शार्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इनके बिहाफ पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा करके इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो आपका बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेडियंट क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल होते क्या हैं? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो होते हैं वो डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ये सब डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं वो मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा और इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों, आपको यहां पर एक ऑपरेटर समझना होगा जिसका नाम होता है नेबला। ठीक है, नेबला, या इसको डियर स्टूडेंट्स डेल ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक, नेबला या डेल ऑपरेटर। ठीक है, नेबला या डेल ऑपरेटर, ध्यान से समझ के चलना, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। नेबला या डेल ऑपरेटर क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में भी हम लोग इसको बोलेंगे NABLA होता है नेबला, NABLA, ध्यान रखिएगा। नेबला आर डेल, नेबला आर डेल, DEL होगा, डेल ऑपरेटर। ध्यान दें सभी लोग, नेबला या डेल ऑपरेटर क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नेबला या डेल ऑपरेटर जो होता है वो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ध्यान दो, आप कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है? एक वेक्टर माने सदिश अवकल ऑपरेटर है। यह एक सदिश अवकल ऑपरेटर है। इट इज डिनोटेड बाई नेबला, ये है नेबला का साइन। एंड दिस नेबला इज इक्वल टू आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। आई कैप, जे कैप, के कैप। ध्यान समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, ये देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि नेबला ऑपरेटर जो होता है वो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जिसको इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको नेबला या डेल कहा जाता है। नेबला इसका सही नाम है, इसलिए मैं इसको मोस्टली नेबला ही पढ़ूंगा, डेल भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये डेल्टा है और ये एक डेल है। समझ में आ गई बातें? चलिए, अब ये जो जो नेबला ऑपरेटर है या जो डेल ऑपरेटर है वो आपको समझ में आ गया है। अब आपके जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हैं, ध्यान दो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हैं, ये सभी के सभी जो है इसी नेबला ऑपरेटर से बने हुए हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ग्रेडियंट हम लोग इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो होता है ये पॉइंट फंक्शन का निकल जाता है। किसका भैया? पॉइंट फंक्शन का। पॉइंट फंक्शन, ध्यान रखिएगा, ऐसा फंक्शन जो पॉइंट पर डिपेंड करता है उसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉइंट फंक्शन 2 तरह का होता है, एक होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक होता है वेक्टर। नहीं समझ में, इसको नहीं समझ पाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो केवल और केवल स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए ही डिफाइन होता है, जबकि जो हमारा डाइवर्जेंस और कर्ल है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। समझिए ध्यान से, हम कहते हैं इफ फाई एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड ना कह करके केवल फाई बोल दीजिए। इफ
फाई इज एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे बिंदु अदिश फलन। क्या बोलेंगे भैया? बिंदु अदिश फलन। क्या है ये? बिंदु अदिश फलन है। देन ध्यान रखना, देन हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ फाई उसको GRAD फाई से दिखाएंगे और ये इक्वल होगा नेबुला फाई के। किसके इक्वल होगा? नेबुला फाई के भैया इक्वल होता है। मींस नेबुला ऑपरेटर इस फाई पर जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें ग्रेड ऑफ एफ मींस ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें मिल जाए। टेंशन लीजिए, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, अगर इसका हम लोग लिखें कंपोनेंट फॉर्म, क्या लिखें इसका? कंपोनेंट फॉर्म लिखना चाहें तो क्या बने कंपोनेंट फॉर्म? देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और यहाँ पर लग जाएगा फाई। फाई जो है हमारा स्केलर है, उस फाई सबके साथ यहाँ आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा ग्रेड फाई, ग्रेडियंट फाई हमें मिल जाएगा आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ फाई प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई ऑफ फाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ फाई। ये होता है किसी भी दिए गए फंक्शन के ग्रेडियंट को फाइंड करने का मेथड, ग्रेडियंट को फाइंड करने का तरीका। आई होप आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बिहाफ पर मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं, जिससे आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट भैया क्लियर हो जाएगा। आप फटाफट से देखते चलिएगा। अभी डाइवर्जेंस कर्ल सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ भी जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप सभी लोगों को सॉल्व करके हम दिखाते हैं, ठीक है। आइए यहीं लिख लेते हैं, यहीं एक क्वेश्चन लिखते हैं और यहां सॉल्व करके दिखाते हैं ग्रेडियंट के कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि, ध्यान देना, क्वेश्चन है यदि f की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है और प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz हमें गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं तो बिंदु, ध्यान रखना, बिंदु 1,0,1 पर ग्रेड एफ, ठीक, ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपीबीटीई की तरफ से एक बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, मैं इसको सॉल्व करके आप सभी लोगों को समझाता हूं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है ग्रेडियंट। अब देखो यहां पर फंक्शन हमने फाई लिया था, वहां पर फंक्शन हमारा एफ है, तो हमें क्या निकालना है? देखिए ग्रेड एफ निकालना है। तो ग्रेड एफ कितना होगा बोलो? नेबुला एफ हो जाएगा। नेबुला एक ऑपरेटर है जो एफ के ऊपर लगाया जा रहा है, यहां इनटू का साइन नहीं होगा। अब नेबुला की वैल्यू रखिएगा आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। और किसके ऊपर ये ऑपरेटर लगाया जा रहा है भैया? इसको यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जरा देखते हैं ये आप सभी लोगों को यहां तक दिख पा रहा है या नहीं, ठीक है। माइनस 3xyz, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं, माइनस 3xyz अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये है। अब देखिए क्या होगा, अब आपका क्या होगा? देखो ये सब का इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा। ये फाई है ना, इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा। तो देखिए क्या मिलेगा आप सभी लोगों को, आई कैप यहां लिखा जाएगा। अब डेल बाई डेल एक्स या डेल्टा बाई डेल्टा एक्स के साथ जाओगे, जब इसको इसके साथ लेके जाओगे तो एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसको इसके साथ ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां पर जब लेकर के जाओगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और माइनस 3yz यहां पर आपका बच जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। और प्लस में जे कैप होगा, ये जाएगा तो y के रिस्पेक्ट में x क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 होगा और इस y क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ लेकर के जाओगे 3xz बचेगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा।
प्लस में लिखा जाएगा के कैप, इसको ले जाकर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहां पर आपको मिलेगा 3z स्क्वायर, इसके साथ लिखोगे तो -3xy आपको मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं जो हम लोगों ने लिखा है ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ f है। कितना आया है यहां लिखता हूं, देखना ध्यान से, 3x स्क्वायर -3yz आई कैप आया है, प्लस वाई स्क्वायर -3xz जे कैप आया है, प्लस 3z स्क्वायर -3xy, ठीक है 3, अच्छा यहां पर सब में 3, हाँ यहां पे देखो 3 हमने छोड़ दिया है ना, ठीक है ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, चलिए, और ये हमारा के कैप हो जाएगा, ये हो गया। अब यही जो वैल्यू है भैया, यही ग्रेडियंट, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, आपको यही ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कितने पर, 1 पर, 0 पर, 1 पर। जहां x है वहां 1 रखो, जहां y है वहां 0, तो यहां जब 1 रखोगे तो कुल मिला के 3 मिलेगा, देख लो ध्यान से, तो कितना आएगा 3i कैप आ जाएगा। यहां जब रखोगे 0, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, तो -3 आ जाएगा, यहां पर -3j कैप आ जाएगा। यहां रखोगे z की वैल्यू 1 है और y 0 है, तो कुल मिला करके यहां पे कितना मिल जाएगा 3k कैप। तो ये देखिए यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3i कैप -3j कैप और प्लस में 3k कैप, 3 कॉमन ले लेंगे, यही आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। ये होता है किसी भी दिए गए स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका। ये जो हमारा फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसके में कौन सा डिफरेंशिएशन चल रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको पता है इसका x के रिस्पेक्ट में होगा तो डिफरेंशिएशन, बाकी इन सबको कांस्टेंट समझ के 0 हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप सभी लोगों को ग्रेडियंट फाइंड करना बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं जिससे आप सभी लोगों को ग्रेडियंट ऑफ फाई या ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। कैसे फंक्शन का निकालते हैं ग्रेडियंट, हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट डियर स्टूडेंट्स यहां पर फाइंड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक दो दो एग्जाम्पल दे दूंगा और समझा दूंगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको बताएं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है, ठीक ना। आइए समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है नेबुला फाई का मान ज्ञात कीजिए। देख लो क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेबुला फाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। का मान, एक सेकेंड रुकिए, का मान 2, -1, 2 पर ज्ञात कीजिए, पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि फाई इक्वल टू 4xz³ -3x² y²z। आपको बता दें कि ये BTE की तरफ से 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, इसी चीज को हम जो यहां नेबुला फाई लिखा है, इसी को एग्जाम में ग्रेडियंट फाई के नाम से भी पूछ सकता था, दोनों का मतलब एक ही तो होगा। आइए समझते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा, स्किप कहीं पर भी मत करिएगा। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। चलिए, अब यहां पर हमारे पास फाई इक्वल टू कितना गिवन है भैया, 4xz³ है -3x² y²z है। क्लियर है, हमें नेबुला की वैल्यू पता ही होती है, i कैप डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस j कैप डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस k कैप डेल्टा बाई डेल्टा z, ये हमें पता हुआ है। अब हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे, नेबुला फाई। नेबुला फाई इक्वल टू क्या होगा बताइए, नेबुला की वैल्यू रखिएगा i कैप डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस j कैप डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस k कैप डेल्टा बाई डेल्टा z। और ये आपके पास फाई जो है वो कितना है,
4xz³ माइनस 3x²y²z। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर देता हूं, जिससे जिनको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो इसमें प्रॉब्लम उनकी समाप्त हो जाए। देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाइज दैट नेबला फाई इक्वल होगा। अब ये ऑपरेटर इस पूरे के साथ जाएगा, मतलब आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ 4xz³ माइनस 3x²y²z। अब ये ऑपरेटर पूरे के साथ जाएगा, प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई ऑफ 4xz³ माइनस 3x²y²z। अब ये ऑपरेटर सबके साथ जाएगा, मतलब के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ 4xz³ माइनस 3x²y²z। समझ आ रहा है? इसको हमने थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी है, उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अब आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज दैट नेबला फाई इक्वल टू आई कैप। अब इसको लेके जाओगे इसके साथ, तो ये z³ और 4 कांस्टेंट, तो 4z³ हो जाएगा बाहर, 4 और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, काम समाप्त हो गया। माइनस यहाँ 3y² और z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 6x हम लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 6x आ जाएगा, ठीक ना, 6x आ जाएगा, और y²z ऐसे बचा रहेगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? यहां देखिएगा, यहां जे कैप होगा, यहां अंदर लेके जाएंगे तो ये भाई साहब 0, ये भाई साहब, मतलब दोनों y के लिए कांस्टेंट हैं तो 0 हो गए। और जब इसको अंदर लेकर के जाओगे तो 3x² बाहर हो जाएगा, y² का डिफरेंशिएशन 2i होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6x²yz, ये आपको यहां से मिल जाएगा। प्लस में यहां देखेंगे तो आपके पास बचा के कैप, z के रिस्पेक्ट में इसको लेकर के जब जाएंगे आप लोग तो z³, ये तो कांस्टेंट, z³ का डिफरेंशिएशन 3z² होगा, तो 4 3 12, यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 12xz² हो जाएगा, और माइनस में यहाँ z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3x²y²। ये आप सभी लोग देखेंगे तो नेबला फाई, या इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी चीज को हम लोग ग्रेडियंट फाई कह सकते हैं। हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू ध्यान रखो, अब इस ग्रेडियंट ऑफ फाई की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें किस पॉइंट पर फाइंड करनी है? 2 -1, 2 पर फाइंड करनी है। तो आइए सभी लोग हम लोग फाइंड करते हैं क्या? नेबला फाई एट 2, -1, 2। चलिए, आई कैप z की वैल्यू 2 रखोगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 4 जा 32, 32 हो जाएगा, माइनस यहां हो गया 2 दूना 4, देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 दूना 4, 6 चौके 24, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखोगे तो +1 हो जाएगा। प्लस में यहां आ जाएगा जे कैप, यहां वैल्यू रख दीजिएगा आप सभी लोग, सबकी वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, और z की वैल्यू 2 रखोगे 24 2 जा आपका हो जाएगा 48। लेकिन कैसा? माइनस में 48 यहां पर आप सभी लोगों के पास आ जाएगा, लेकिन y की वैल्यू माइनस में जब पुट करेंगे तो ये कुल मिला के प्लस हो जाएगा। और प्लस में यहां आएगा आपका के कैप, यहां देखिएगा 12xz², तो 12 चौक 48, 48 दूना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 96, 96 आ जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, 2 2 जा 4, 12 चौक 48 और 2 96, ठीक है। और माइनस में यहां जब पुट करेंगे आप लोग तो x² का मतलब 4 3 जा 12 हो गया, और वही 12 बचा भी क्योंकि y की वैल्यू -1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना मिलेगा। 6 3 2 8 आएगा, 8 आई कैप यहां बच जाएगा, और प्लस में 48 जे कैप यहां बच जाएगा, और यहां जब आप माइनस करेंगे तो 84 बचेगा, प्लस 84 के कैप, यही हमारा आंसर आना चाहिए। अब एक बारी मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है। 8 आ रहा है, 12 चौक 48, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और 21 चौके 84, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर 8 जो है 4 जो है कॉमन ले लिया गया है, 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 2i कैप बचेगा, प्लस 12 जे कैप बचेगा, प्लस 21 के कैप बचेगा। ये आंसर दे रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि दोनों का मतलब एक ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था
और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट समझ लिया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बेसिस पे हमें किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा बेहतर तरीके से, ठीक ना। चलिए इरेज करते हैं अब इसको हम लोग और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे ही अभी हम डाइवर्जेंस और कर्ल के कंसेप्ट पर पहुंचेंगे और वैसे ही आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समझते चलिए। आज की इसी लेक्चर में इन सारे टॉपिक को बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझाऊंगा और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक ना। बहुत ही शार्ट तरीके से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से इसको मैं आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखते चलिए और समझते चलिए। 100% समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है। बस आप लोग बने रहिए बस, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं लगातार लेक्चर को देख रहे हैं लेकिन उनका शेयर करने का मन तो नहीं कर रहा है ना तो लाइक करने का मन कर रहा है। भाई ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही आप सभी लोगों से करी जा सकती है। अभी तक लाइक नहीं किए हो लेक्चर तो कर दो, थोड़ा सा आप लोगों से हमको मोटिवेशन मिलता रहता है तो हमारे लिए भी बेहतर रहता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस भी एक क्या है, ऑपरेटर है, और ये जो ऑपरेटर है ये भी नेबुला की हेल्प से ही बनेगा। आइए समझते हैं कि नेबुला इसमें क्या गुल खिलाएगा तो डाइवर्जेंस हमें मिल जाएगा। डाइवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ठीक है। यहां करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए होगा, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। या बोलेंगे लेट एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल होगा नेबुला डॉट वेक्टर एफ, या आप कह सकते हैं वेक्टर फंक्शन एफ। ये इसका जो है कंसेप्ट होगा। नेबुला ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तब हमें डाइवर्जेंस जाकर के मिल जाता है। डी से डाइवर्जेंस, डी से डॉट प्रोडक्ट। ट्रिक में याद रखिएगा, ट्रिक में आप ध्यान रखिएगा, डी से क्या है, डाइवर्जेंस है, डी से डाइवर्जेंस बनता है और डी से ही क्या बनता है, डॉट प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखेंगे कि डाइवर्जेंस जो है उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कर्ल जो होता है उसमें हम लोग सी से कर्ल होता है, सी से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। समझिएगा, इसका कंपोनेंट फॉर्म समझेंगे, कंपोनेंट फॉर्म समझेंगे, ठीक है। सपोज करिए इफ वेक्टर फंक्शन जो है वो हमारा इक्वल है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और नेबुला ऑपरेटर तो आपको पता ही है, i कैप डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस j कैप डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस k कैप डेल्टा बाई डेल्टा z होता है। देयरफॉर डाइवर्जेंस f जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, नेबुला डॉट, ठीक ना। तो नेबुला की वैल्यू रखिएगा i डेल्टा बाई डेल्टा x, j डेल्टा बाई डेल्टा y, k डेल्टा बाई डेल्टा z। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब क्या होता है, याद करो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो आपको पढ़ाया गया ना कि i डॉट i इक्वल j डॉट j इक्वल k डॉट k इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बाकी i डॉट j अगर j डॉट i करते तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने के साथ समय हम लोग क्या करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ कर लेते हैं। तो जब i को i के साथ करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ a1 आएगा। ऐसे इसको करेंगे तो डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ a2 आएगा प्लस डेल्टा बाई डेल्टा z ऑफ a3 आएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम सभी लोगों को यहाँ पर डाइवर्जेंट मिल जाएगा।
एक विशेष चीज आप सभी लोगों को याद करने की जरूरत है कि ये जो हमें प्राप्त होता है ये सदैव स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। जब हम लोग किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, उसका डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वेक्टर से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि अभी हम लोगों ने जब ग्रेडियंट फाइंड किया था तो वहां हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी। तो डाइवर्जेंस आप सभी लोगों ने समझ लिया। अब तुरंत मैं आपको कर्ल समझा देता हूं, फिर दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा और ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को फाइंड करने के। तो अभी आप इसको समझते चलिए बेहतरीन तरीके से, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। समझ चलिए, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्ल की। कर्ल क्या होता है? कर्ल क्या होता है? CURL, इसमें शॉर्ट में नहीं पूरा कर्ल ही लिखा जाएगा। यहां पर भी वैसा ही कहा जाएगा, इफ f इज एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। f क्या है? कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देन कर्ल पूरा लिखा जाता है। f इक्वल होता है नेबला क्रॉस f। अभी मैंने आपको समझाया था ना ट्रिक ध्यान करने के लिए। ट्रिक में यहां क्या ध्यान रखना है बोलो हमें? C से क्या होता है? कर्ल होता है, और C से क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कर्ल में नेबला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है और डाइवर्जेंस में नेबला के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब अपने आप याद हमें हो जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आइए आप सभी लोगों को इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिखाता हूं। कॉम्पोनेंट फॉर्म देख लीजिए आप सभी लोग, कॉम्पोनेंट फॉर्म, ठीक ना। कॉम्पोनेंट फॉर्म यहां समझेंगे तो ये हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इसको हम ले लेते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप, है ना, प्लस a3 k कैप, ये हो गया। और नेबला जो है हमारा वो पता है कि i डेल्टा बाई डेल्टा x, j डेल्टा बाई डेल्टा y, k कैप डेल्टा बाई डेल्टा, सब में कैप लगा रहेगा, ये होता है। अब हमें क्या चाहिए? कर्ल हमारा f चाहिए, इक्वल हो जाएगा नेबला क्रॉस ये f हो जाएगा। तो नेबला की वैल्यू i डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस j डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस k डेल्टा बाई डेल्टा z। इसका क्रॉस होगा हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के साथ। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। i, j और k यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या आएगा? डेल्टा बाई डेल्टा x, डेल्टा बाई डेल्टा y, डेल्टा बाई डेल्टा z। और यहाँ क्या आ जाएगा? a1, a2 और a3। उसके बाद जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसको कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा नेबला ऑपरेट कोएफिशिएंट इसको हमेशा लेफ्ट में लिखा जाए, क्योंकि जब लेफ्ट में लिखेंगे तभी ये इसको ऑपरेट करेगा। इसके राइट में, कहने का मतलब ये है कि a1 डेल्टा बाई डेल्टा x इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। डेल्टा बाई डेल्टा x आप a1 हमेशा ऐसे लिखा जाए, क्योंकि डेल्टा बाई डेल्टा x जो है वो हमारा एक ऑपरेटर है। वो किसी को ऑपरेट तभी करेगा, किसी पर वो अपनी प्रोसेस तभी अप्लाई करेगा जब वो उसके राइट में होगा। अगर वो उसके राइट में नहीं होगा तो वो उस चीज को ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको डाइवर्जेंस का, कर्ल का और ग्रेडियंट का सब का कंसेप्ट एक साथ मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करिए। अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं किस पे? डाइवर्जेंस पे। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं कर्ल पर। फिर आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये डियर स्टूडेंट्स हो रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर कितना समझ में आया। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नजर आ रही है, कहीं पर कोई कंसेप्ट आपको कम समझ में आ रहा है, तो बिना हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं कमेंट करेंगे चलेगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है
तब जो है कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए समझाते हैं आप सभी लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम 2007 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, 2x² ZI लिखा हुआ है, माइनस में XY² Z लिखा हुआ है, प्लस में 3YZ², ठीक ना, K लिखा हुआ है। चाहे K लिखा जाए चाहे वहां पर वेक्टर लिखा रहता है कोई, उसका मतलब सेम ही है। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात, किसी पॉइंट पर नहीं निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको बता दें कि ये BTE की तरफ से 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है ना, अगर आप सभी लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया है बहुत इजी हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, यहां पर अगर हम बात करें अपने फंक्शन की तो डाइवर्जेंस निकालना तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। ये आपके पास कितना दिया है, 2x² ZI लिखा हुआ है, माइनस XY² ZJ लिखा हुआ है, प्लस 3YZ² K लिखा हुआ। ये हमें यहां पर गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस। तब देखो ध्यान से, डाइवर्जेंस ऑफ F का मतलब क्या होगा, नेबुला डॉट, ये समझ आ रहा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ F जब आप निकालेंगे तो नेबुला क्या होता है, I डेल्टा वाई डेल्टा x प्लस J डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस K डेल्टा बाई डेल्टा z, है ना। और इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ, 2x² ZI माइनस XY² ZJ और प्लस 3YZ² K, यही तो होता है। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, I के साथ I वाला जाएगा, J के साथ J जाएगा, K के साथ K जाएगा। सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज दैट डाइवर्जेंस F निकालेंगे तो I के साथ I जाएगा, I डॉट I 1 हो जाएगा। तो डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ 2x² Z आ जाएगा। y नहीं था भैया इसमें, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इसके साथ जाएगा, माइनस में डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ XY² Z था, ठीक है। उसके बाद डेल्टा बाई डेल्टा z ऑफ 3YZ² हो जाएगा। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, डाइवर्जेंस आप निकाल रहे हैं F का। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2Z बाहर हो जाएगा, 2Z बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो कुल मिला के यहाँ 4xz आ जाएगा, या zx कह सकते हैं। माइनस यहाँ लेके जाओगे तो x और z कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, y² का 2 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ 2xyz आपको मिल जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 3y बाहर, z² का डिफरेंशिएशन 2z होगा, तो 6yz यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइनली आप जो यहाँ पे निकाल रहे थे डाइवर्जेंस आप किसका, लिख दीजिए यहाँ पे 2x² ZI माइनस XY² ZJ है ना, प्लस 3YZ² K जो होगा वो आपको मिलेगा 4xz माइनस 2xyz प्लस 6yz। ये आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बारी मैं इसका आंसर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, 4xz आ रहा है, माइनस 2xyz आ रहा है, प्लस 6yz आ रहा है। करेक्ट है आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को समझ में जरूर से जरूर आया होगा। अब आइए एक क्वेश्चन और हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, जिससे और अच्छे से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक ना, चलिए फटाफट से नोट करते चलिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डाइवर्जेंस का ही आप सभी लोगों को करवाने वाले हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है हम चेंज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों से पूछा जा चुका है।
ठीक ना। ये आप सभी लोगों से एक काम करती हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल सब आ जाए। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। लिखा हुआ है यदि, यहां पे लिखा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा हुआ है। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कह रहे हैं तो कर्ल एफ निकालना है आपको। ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर्ल एफ हमें ज्ञात करना है तथा डाइवर्जेंस एफ दोनों ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या खास बात है कि ग्रेडियंट जब सॉल्व करोगे इसको तो हमें एफ मिलेगा और तब हम एफ का कर्ल निकालेंगे और एफ का डाइवर्जेंस निकालेंगे। कहने का मतलब यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 के 3 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन यूपी बीटीई की तरफ से, ध्यान दे लीजिए आप सभी लोग, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, बीटीई की तरफ से यह क्वेश्चन आपको बता दें कि 2007 में, 2008 में और 2014 में, मीन्स ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और इसके साथ खासियत यही है कि इसमें सारे ऑपरेटर हमारे लग जाएंगे। अब देखो यही तो आपका फाई है, इसका ग्रेडियंट निकालने का मतलब है इस फाई के साथ हम अपना नेबुला ऑपरेटर लगा देंगे। आइए सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ की वैल्यू निकाली जाएगी। देखो एफ इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। टेंशन न लीजिएगा, ध्यान से समझ चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है ना, जिनको समझ में आ रहा हो हमारे साथ साथ सॉल्व भी करते रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ साथ आप लोग सॉल्व भी करते रहें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग निकालेंगे यहां पर एफ की वैल्यू, जब निकालेंगे तो यहां लग जाएगा नेबुला, नेबुला ऑपरेटर लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। समझने चलना भैया। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर आपका आएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस डेल्टा होता है के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। किसके साथ ऑपरेटर लगेगा यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। संभल के एक साथ डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को निकालेंगे। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू, ये हमारा इसके साथ जाएगा तो आई कैप पहले लिख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे जब आप 3x² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका करोगे 0 आ जाएगा, इसका करोगे 0 आ जाएगा, इसका करोगे तो माइनस में 3yz मिलेगा। क्लियर हो गया। इसको ले जाओ तो यहां क्या लिखोगे, जे कैप लिखोगे, है ना। अब इसको इसके साथ 0 करोगे, इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 3y², इसका करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे माइनस 3xz आपको मिल जाएगा। और फिर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ के कैप आपको मिल जाएगा, समझ रहे होंगे। और क्या मिल जाएगा भैया, ये 0 यहाँ कितना मिलेगा आपको 3z² आपको मिल जाएगा और माइनस में यहाँ पे 3xy आपको ये मिल जाएगा। इतनी बातें आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। इसकी हेल्प से अगर आप ध्यान दें तो आपको ये मिल चुका है क्या, यफ जो आपका इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन था वो मिल चुका है क्या, 3x² 3yz आई कैप प्लस 3y² 3xz जे कैप प्लस 3z² माइनस 3xy के कैप। चाहे तो 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो ना लें, ऐसे रहने दें, कोई समस्या उससे नहीं होगी। अब यहां अभी आप सभी लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड किया है और इस ग्रेडियंट को फाइंड करने से हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका हमें कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों फाइंड करना है। तो अभी मैं आप सभी लोगों को पहले कर्ल फाइंड करके दिखाता हूं। देखो जब कर्ल एफ लिखोगे आप तो कैसे निकलोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो नेबुला के साथ इसका क्रॉस निकाला जाएगा, मतलब आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे किसका, इसको लिख दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालना है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं।
क्या आएगा 3x² माइनस 3yz होगा और आई कैप होगा प्लस यहाँ होगा आपके पास 3y² माइनस 3xz जे कैप हो जाएगा प्लस में 3z² माइनस 3xy करके यहाँ पर आपका के कैप। इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तभी तो जा करके हम सभी लोगों को कर्ल मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए, कर्ल निकालना है एफ का, तो अब इसको डिटरमिनेंट का यूज करोगे, यहाँ लिखोगे आई कैप जे कैप और क्या लिखोगे के कैप। यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, एक काम न करें 3 बाहर ही कर लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, है ना। 3 बाहर ही कर लीजिए, चलिए 3 यहीं पर लाख लगा लेते हैं क्योंकि सब में कॉमन है। चलो कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पर x² माइनस yz आ जाएगा, x² माइनस yz हो जाएगा और यहाँ y² माइनस xz हो जाएगा और यहाँ z² माइनस xy हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, ध्यान से समझते चलिएगा, बस सॉल्व होने वाला है। कर्ल हम लोग निकाल रहे हैं एफ का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 को ऐसे पूरी तरीके से बाहर रखो, आई के साथ जब इसको लोगे तो आई कैप यहाँ रहेगा, ठीक है, ये और ये छूटेगा, आई कैप लिखोगे तो ये और ये छूटेगा, तो इसका इसके साथ जाएगा। ध्यान दो, हमको लगता है स्पेस कम पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। इसको इसके साथ जब लेकर के जाओगे तो डी बाई डी वाई आप z² 0 हो जाएगा और एक्स वाई करोगे तो y का 1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ केवल कितना बचेगा, x बचेगा। कितना बचेगा भैया, x बचेगा। और माइनस में ये इसके साथ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ध्यान दो, इसका इसके साथ लेके आओगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ लेकर के आओगे तो x बचेगा। इसका मतलब यह x माइनस एक्स। मुझे लगता है इस केस में 0 आता है, आप चेक करके देखेंगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं शायद एक बार आपको सॉल्व करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में देखता हूँ, कर्ल शायद 0 आ रहा होगा, कर्ल 0, सही बात है। ऐसे ही आगे जब करोगे, आप तो समझ आ रहे होगे, यहाँ जब जे कैप करोगे तो यहाँ देखोगे y माइनस आई आएगा और के कैप करोगे z माइनस जेड, चेक कर लेना आप लोग, यही आएगा। तो कर्ल ऑफ एफ जो है वो आप सभी लोगों को यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फटाफट से आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं और आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में भी आ चुका होगा। अब डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करना है, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया और क्या फाइंड कर लिया, कर्ल फाइंड कर लिया। अब देखो हमें जरूरत किसकी है, इस एफ की है, इस एफ को बचा के रखते हैं, बाकी सब मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, बाकी सब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। इसके आगे की प्रोसेस समझो। इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन में 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं x² माइनस yz आई कैप हो जाएगा और प्लस में y² माइनस xz जे कैप हो जाएगा और प्लस z² माइनस xy जो है वो के कैप हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, तो नेबुला ऑपरेटर डॉट आपका ये फंक्शन मिल जाएगा। तो नेबुला ऑपरेटर कैसे लगेगा बोलो, नेबुला ऑपरेटर का मतलब आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। डॉट निकालोगे एफ यहाँ लिखोगे तो 3 तो एक कांस्टेंट है, उस 3 को चाहे तो एकदम बाहर लिख दें क्योंकि उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या बचेगा यहाँ पर बताइएगा आप हमारे साथ, यहाँ बचेगा x² बचेगा, x² बचेगा माइनस yz बचेगा, आई कैप होगा प्लस यहाँ पर y² माइनस xz होगा, जे कैप होगा प्लस z² माइनस xy होगा और के कैप होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। अब इस 3 को बाहर आप रखे रहिए, आई को आई के साथ लेके जाइए और इसका ऑपरेटर लगाइए, इसका डिफरेंशिएशन 2x केवल हो जाएगा और y और z 0 हो जाएंगे इसके लिए। फिर इसको जब यहाँ लेकर के जाओगे तो भैया तो आपको कितना मिल जाएगा बोलो, यहाँ 2y मिल जाएगा, आप ध्यान दोगे, बाकी x 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ ले जाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2z, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 6 आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। ये इसका भैया क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट को भी फाइंड किया, डाइवर्जेंस को भी फाइंड किया और कर्ल को भी फाइंड किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सब चीजों को आप सभी लोगों को समझाया है। और क्या इसका मतलब है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, कर्ल क्या का मतलब है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, केवल और केवल अप्रॉक्सीमेटली
45 मिनट का ये लेक्चर हुआ है। इस 45 मिनट के लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसको 100% समझ पाए होंगे अगर समझने का प्रयास किए होंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और नई चीजें आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।